हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। और क्लास 6 में आज हम लोग हिंदी का लेसन 2 करने वाले हैं, जिसका टाइटल है सम्मान। सम्मान का मतलब होता है इज्जत, प्रतिष्ठा। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। बोलता है, पैदल जाती शालू से उसकी कक्षा में पढ़ने वाली शोभा नाम की छात्रा ने कार की खिड़की से बाहर झाँककर शालू से कहती है वो हंसते हुए कि अरे शालू, जब तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, तुम अच्छा बस्ता नहीं खरीद सकती, अच्छा खाना नहीं खा सकती और नहीं तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो तुम अच्छी छात्रा कैसे बन सकती हो। मतलब उसकी दोस्त जो है उसका क्या करती है, मखौल उड़ाती है। यह सुनकर सालू को जो है अच्छा नहीं लगता है। वो सोचती है कि बाप रे, गरीब होना क्या है, कोई पाप थोड़े है, कोई अभिशाप थोड़े है। क्या गरीब छात्रा का जीवन क्या गरीब जो अगर कोई लड़की है तो वो अच्छी छात्रा नहीं बन सकती है। गरीबी का मतलब ये थोड़े है कि आदमी जो है वो आपको पढ़ नहीं सकता है। मतलब पढ़ाई का संबंध तो सीधे आपको बुद्धि से होता है, शरीर से तो होता नहीं है। फिर इतिहास में न जाने कैसे इतने महापुरुष हैं जो कि आपको गरीबी झेलकर क्या हुए हैं, महान बने हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। शोभा का क्या है, शोभा के जो आपके फादर हैं वो काफ़ी रिच है। उसके माता पिता के पास सब कुछ है, कोठी है, कार है, नौकर है, चाकर है, पैसे का घमंड है, सब कुछ है उनके पास। किंतु ईश्वर सब कुछ देखता है। उसके कहने से जो है हमको निराश नहीं होना चाहिए, ऐसा सालू सोचती है। और इसको जो है एक चैलेंज मानना चाहिए और क्या करना चाहिए, और ज़्यादा सफल होकर दिखाना चाहिए। देखिए सालू का सोच कितना अच्छा है। आपका भी कोई मजाक हो रहा है तो आप उसको मन पर न ले, बल्कि उसको और अपना साहस से क्या करे, चैलेंज के रूप में स्वीकार करे और अपने स्थिति को बदलने की कोशिश करे। वह मन ही मन जो है वो अपने आप से ये सवाल करती है और फिर जो है सोचती है कि हम जो है इसका हल ढूंढ लेते हैं। इस तरीके से सालू जो है वो क्या करती है, एक पॉजिटिव विचार वाली छात्रा है, सकारात्मक, मतलब हमेशा अच्छा सोचने वाली। सालू गाँव में रहती है। उसके पिताजी क्या है, किसान हैं। और किसान थे, सॉरी। और 3 वर्ष पहले जो है उनका स्वर्गवास हो चुका है, मतलब कि वो अब इस धरती पर नहीं है। वो अपनी गरीब माँ के साथ रहती है और उनकी इकलौती संतान है वो। गाँव के सभी लोग जो थे लड़की को स्कूल भेजने पर उसकी माँ से जलते थे। अक्सर जो है उसके गांव के लोग कहा करते थे कि घर में खाने के लिए नहीं है और लड़की को पढ़ाने चली है ये औरत। सालू की माँ जो है वो धन से गरीब थी, लेकिन विचारों से काफ़ी धनी थी। वो चाहती थी कि क्या करे, सालू खूब पढ़े लिखे, बहू से अच्छे से पढ़ा लिखा कर चाहती थी कि पिता का नाम वो रोशन करें। इसीलिए सालू को जो है वो हमेशा आपको अच्छा साहसपूर्ण, मतलब जिसमें साहस की कहानियाँ हो, प्रेरणा हो, ऐसी कहानी सुनाया करती थी वीरों की। कभी कभी तो सालू जो है वो कहानी सुनते सुनते इतना ज़्यादा एडवेंचरस हो जाती थी कि वो खुद ही उसका अभिनय करने लगती थी, नहीं होता एक्टिंग उतारना, तो वैसा वो एक्टिंग करने लगती थी। सालू का विद्यालय जो है गांव से दूर एक कस्बे में था। वह उस इलाके का अच्छा विद्यालय माना जाता था, मतलब अच्छे स्कूल में वो जाया करती थी। और उस स्कूल में जो है ज़्यादातर आपके अमीर घर के जो लड़के होते थे ना वही पढ़ा करते थे। सभी बच्चे अपने माता पिता और भाइयों के साथ या तो कार से आते थे, नहीं तो स्कूटर से आते थे, लेकिन सालू को गाँव से पैदल ही जाना पड़ता था। सालू की उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन वो आपको ज्ञान और अकल में बहुत तेज थी, मतलब बड़ों की बराबरी किया करती थी। विद्यालय के सभी बच्चे जो थे वो आपको उसे हीन भावना से देखते थे कि बेचारी ये तो गरीब घर से आती है, इस टाइप से वो जो है उनका सोच हुआ करता था। उसके साथ ही लड़कियां उसे काली कलूटी, घास वाली कहकर जो है चिढ़ाया करती थी। लेकिन वो सालू जो थी वो उनसे चिढ़ती नहीं थी। उसे तो अपने सहसावस्था से ही जो है, सहसावस्था मतलब जब वो बहुत छोटी थी तभी से इस तरीके के शब्द सुनने के लिए मिला करते थे। एक दिन रिया ने उससे पूछा कि सालू, क्या तुम वाकई में कालू कलूटी या घास वाली हो? तो हाँ हूँ, इसमें तो सालू कहती कि हाँ है, इसमें क्या खराब बात है, मैं अपना खर्च स्वयं जुटाती हूँ, तुम्हारी तरह किसी के ऊपर बोझ थोड़े हूँ। फिर रंग का बनना कौन सा हमारे हाथ में है, भगवान रंग बनाए हैं, तो इसमें तो हम कुछ आपको बोल भी नहीं सकते हैं, नहीं इंटरफेयर कर सकते हैं और नहीं इसको नकार सकते हैं। जिसको जैसा रंग दिए भगवान उसी में रहना है। जब फसल पकती थी तो सालू क्या करती थी, अनाज की विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाकर लाती थी। लेकिन शहर की लड़कियां जो थी वो आपको कोई भी उसकी चीज़ नहीं खाती थी, क्योंकि उससे जो है वो लोग घृणा करती थी, नफरत करती थी। और घृणा के कई सारे कारण थे। एक तो सालू का स्वभाव क्या था, बहुत ज़्यादा सीधा सादा था। दूसरा, वो पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। विद्यालय की जितनी भी आपकी गतिविधियाँ होती थी उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और हमेशा फर्स्ट आती थी। और सभी के साथ जो है वो अच्छा व्यवहार करती थी, विनम्रता के साथ रहती थी। सभी लड़कियों को इस बात से जो है काफ़ी आश्चर्य हुआ करता था कि पैदल चल के आती है, गंवार जैसी दिखती है और फिर भी उन लोगों से क्या करती है, वो आगे निकल जाती है।
इसी से सब उससे जला करती थी। वे आधी छुट्टी में उसके साथ खाना भी नहीं खाती थी, और आधी छुट्टी मतलब लंच के टाइम में खाना भी उसके साथ नहीं खाती थी। वो उनसे पूछती थी कि क्या मैं अछूत हूँ? अछूत मतलब होता है जिसको टच नहीं कर सकते हैं, अनटचेबल्स। जो आप मेरे साथ खाना नहीं खाती? तो उसे टका सा जवाब मिल जाता था। लड़कियां उसे कहा करती थी कि हमें गंवारों के साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता है। ये सुनकर सालू बेचारी चुप हो जाती थी, लेकिन जो है वो किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करती थी। जितना उससे हो सकता था क्या करती थी, दूसरों का अच्छा ही करती थी। संयोग से इस बार सालू का प्रवेश जो है वो सालू का प्रदेश स्तर पर होने वाले वार्षिक समारोह के लिए चुना गया। प्रदेश स्तर मतलब कि जो उस क्षेत्र का के लेवल पर होता है ना, जैसे स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, तो किसी लेवल पर जो है उसका आपको प्रदर्शन के लिए उसको चुन लिया गया। समारोह की अध्यक्षता जो है वो आपको राज्यपाल कर रहे थे उस राज्य के, इसलिए विद्यालय को महीनों पहले से सजाना शुरू कर दिया गया था। समारोह में मात्र 4 दिन ही बच गए थे। सालू अब बहुत खुश थी। उसने समारोह में चलने के लिए अपनी माँ को भी तैयार कर लिया था। अगले दिन सोमवार था। सालू चारा लेने के लिए जब खेत पर गई, और उसकी माँ क्या कर रही थी, उस टाइम पे खाना बना रही थी, और वो जब खेत से वापस आती है तो उसके दरवाजे पर जो है गांव के कुछ लोग खड़े हुए थे। साथ में गांव के प्रतिष्ठित लोग भी, कुछ आपके सम्मानीय लोग भी थे। उनके सामने उनकी माँ भी खड़ी थी, और आपस में वे लोग कुछ बात कर रहे थे। सालू जाके सब किसी को विनम्रता से प्रणाम करती है, और उसका चेहरा क्या, क्योंकि वो आपको मेहनत करके आई थी तो पसीना से पूरा लथपथ थी। इससे जो है सालू की माँ उसे कुछ बताती, उसी मतलब सालू की माँ भी उसे कुछ बताने जा ही रही थी, तभी एक आदमी में से बोला कि बेटा, मैं इस जिले का डीएम हूँ। डीएम समझते हो ना आप लोग? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको कलेक्टर भी कहा जाता है। हमें तुम्हारे जैसी होनहार छात्रा पर गर्व है। तुमने कला, संगीत व पढ़ाई में पूरे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, मतलब कि वो पूरे राज्य में टॉप आई थी। तुम्हें अपने परिवार, अपने गांव और अपने विद्यालय की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। परसों प्रदेश का राज्यपाल तुम्हारा व तुम्हारी पूज्य माता जी का सम्मान करेंगे। यह लो आमंत्रण पत्र। यानी कि वो क्या की थी, आपको पूरे गांव का, पूरे जिले का नाम रोशन की थी। इस चीज से खुश होकर डीएम जो है खुद उसको निमंत्रण देने आए थे। पत्र देकर जो है सालू का पीठ भी वो थपथपाए, और उन्होंने जो है आपको जो सालू थी वो आपको मतलब थोड़ी सी इमोशनल भी हो रही थी। उसने जो है इमोशनली ही सबको प्रणाम किया, और उसको रोना भी आने लगा। सालू की माँ को भी जो है रोना आने लगा। उन्होंने सालू को गोद में उठा लिया, और आखिरकार जो है समारोह का वो दिन भी आया जिसका सभी को इंतजार था। राज्यपाल क्या किए, सालू को पुरस्कृत किए, और उन्होंने भी उससे कहा कि हमको तुम पर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्व है कि तुमने क्या किया है, हमारे राज्य का नाम रोशन किया है। तुम्हारे जैसी और मेहनती और होनहार छात्राएं जो हैं होनी चाहिए। उसकी मेहनत का सम्मान है, आदर्शों का सम्मान है, गरीबी का सम्मान है। देश के सभी छात्र छात्राओं को सालू के जीवन से एक सबक लेना चाहिए। इससे बड़ा सम्मान इसकी माँ को दिया जाता है, जिन्होंने इसके अंतर्मन में अपनी प्रेरणा का दिया जलाए रखा। ये सब राज्यपाल जी कहते हैं कि उनकी माँ भी क्या है, कम बहादुर नहीं है, जिन्होंने इसको अंदर से प्रेरित रखा, मोटिवेटेड रखा पढ़ने के लिए। और फिर जो है आसपास के मतलब राज्यपाल के इतना कहने के बाद सभी लोग जो है आपको ताली बजाने लगते हैं। स्कूल की सारी छात्राएं जो उससे जलती थी, घृणा करती थी, वो सब आपको शर्म के मारे आपके पानी पानी हो रही थी। और सालू के जितने भी टीचर्स थे वो जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे सालू के टीचर होने पर। इसका आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिए। सही शब्द आपको भरना है इधर ब्रैकेट में से देखकर। सालू क्या थी, सकारात्मक विचार, सकारात्मक फर्स्ट में भर लीजिएगा। सालू के पिता किसान थे, जिनका कितने साल पहले स्वर्गवास हो चुका था, 3 के आगे 3 भर लीजिएगा इसमें। सालू का विद्यालय गाँव से एक कस्बा दूर एक कस्बे में था, कस्बा भर लीजिएगा। सालू का चेहरा पसीने से सराबोर हो रहा था, सराबोर कर लीजिएगा। सालू कहाँ रहती थी, गांव में। गांव के आगे टिक मार लीजिए। सालू की माँ कैसे महिला थी, विचारों की धनी, विचारों के धनी के आगे टिक मार लीजिएगा। समारोह में सालू व उसकी माँ का सम्मान किसने किया, राज्यपाल ने, राज्यपाल के आगे टिक मार लीजिएगा। सालू का स्वभाव कैसा था, सरल, के आगे टिक मार लीजिएगा। बुरा का भाववाचक, तो बुराई, बुराई के आगे टिक मार लीजिए। कौन सालू को आमंत्रण देने आए थे, तो डीएम आए थे, डीएम के आगे टिक मार लीजिए। यहाँ पर आपको मिलान करना है। घृणा को आप ईर्ष्या से मिला लीजिए, रोमांचित को उत्साह से मिला लीजिए, सबक, सबक को आप शिक्षा से मिला लीजिए, अभिशाप को आप शाप से मिला लीजिए, और सरल को आप आसान से मिला लीजिए। यहाँ पर आपको लिंग बदल कर लिखना है, या आप खुद से भी लिख सकते हो, हिंट कर दे रहे हैं हम। छात्र का जैसे छात्रा, नौकर का नौकरानी, माँ का पिता, अध्यापक का अध्यापिका, माता का पिता, लड़की का लड़का, बेटी का बेटा, और प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्या।
इसके अलावा विपरीतार्थक शब्द है, ये भी आप खुद से ट्राई करिएगा लिखने। गरीब का अमीर, अभिशाप का वरदान, स्वर्ग का नरक, सकारात्मक का नकारात्मक, आय का व्यय, सरल का कठिन, घृणा का प्रेम, ऊंचा का नीचा, अच्छा का बुरा और प्रश्न का उत्तर। ये सारा एक्सरसाइज आप लोगों को होमवर्क में करना है और इस चैप्टर को बार बार रीडिंग देना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।